Hello friend, hi this is your guide. वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का जो उनका हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नितिन सिंघानिया का इनका रैंक था 2013 में 51। ये इनकी खुद की हैंड राइटिंग में दिया है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसकी हार्ड कॉपी आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हो। ये पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिलती होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे यूपीएससी परसिवरेंस करके, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे और इसके अलग अलग पार्ट में यहाँ पे कवर करूँगा। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। सो मेरे चैनल से जुड़िए और हमारे फर्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे डिवाइड किया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर को विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक्स है। विजुअल आर्ट्स में हम देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पोट्री, इंडियन पेंटिंग। परफॉर्मिंग आर्ट्स में यहाँ पे म्यूजिक, डांस फॉर्म्स दिए, इंडियन थिएटर, पपेट्री, सर्कस। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन सिनेमा दिया है। मिसलेनियस जो है उसमें लैंग्वेजेस इन इंडिया, रिलीजन्स, इंडियन लिटरेचर, schools in philosophy, Indian handicrafts, calendar, fairs and festival, culture except related to the medicines, maths, astronomy, अवार्ड्स, कल्चर और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह दिए हैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में। यहाँ से आप मंगा सकते हो। अतुल यहाँ पे दिया है, ये मैंने नेट से डाउनलोड की है। सो आप यहाँ पे मैं जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। इनको कॉल करके भी आप ये कॉपी मंगा सकते हो, हार्ड कॉपी इसकी। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब पूरे यहाँ पे क्रिस्प फॉर्मेट में दिया है और इसी को मतलब प्रिंटिंग फॉर्मेट में ये बुक निकाली है इन्होंने, नितिन सिंघानिया जो आईएएस टॉपर थे। इनका मेल आईडी यहाँ पे दिया है नितिन सिंघानिया का। अब थर्ड एडिशन आ चुका है नितिन सिंघानिया का, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये बेसिक बुक्स, इनके हैंड रिटन बुक्स जो बहुत ही मतलब क्रिस्प फॉर्मेट में कंटेंट इसका मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और बहुत हैंडी है, बहुत तो कम पेजेस है इसमें। आप थर्ड एडिशन बुक पढ़ोगे तो उसमें 700 पेजेस से भी ज़्यादा है, बड़ी बुक, इतनी बड़ी बुक है। सो उससे अच्छा आप ये 200 पेजेस की बुक एक बार रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स भी इसे सजेस्ट करते हैं और हम भी यही करने वाले हैं। इस पार्ट में, इस वीडियोज़ में हम अच्छी तरीके से इसे बहुत हिंदी एंड बायलिंगुअल लैंग्वेज में हम समझेंगे। और हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में दिया है। इंडियन आर्किटेक्चर में यहाँ पे थ्री डिवीज़न किए गए हैं यहाँ पे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडिया। और एंशियंट इंडिया में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया है। ये 2500 से लेकर 1800 बीसी में हुआ था, ड्यूरेशन में हुआ था। मौर्यन आर्ट उसके बाद में अराउंड 300 बीसी के ड्यूरेशन में हुआ। उसके बाद पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एज के बारे में दिया है। 319 एडी से लेकर 6 सेंचुरी के बीच में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था सदर्न इंडिया में। सो हमारे एक फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट के बारे में और पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। उसके बाद में हम सेकंड पार्ट में गुप्ता एज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे मिडियल इंडिया का यहाँ पे दिया है, डिवीज़न दिया है, कैसा उसको डिवाइड किया है। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मुगल्स जो 1526 से लेकर यहाँ पे 18 सेंचुरी, मतलब जब तक ब्रिटिश लोग आए नहीं थे तब तक ये मतलब औरंगजेब तक, मतलब औरंगजेब लास्ट रूलर थे, लास्ट जो पावरफुल रूलर थे। तो उसके बाद में आए बहादुर शाह वगैरह। सो वो थोड़ा वीक रूलर थे, डिक्लाइन हुआ था उसके बाद में मुगल सेरा का। सो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे इम्पीरियल स्टाइल दिया है, प्रोविंशियल स्टाइल दिया है। इम्पीरियल स्टाइल में यहाँ पे डेवलप किया गया था एम्पायर एंड स्टेट इनिशिएटिव था। स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से लेकर 1290 तक हुई थी। खिलजी 1290 से 1320, तुगलक और लोधी हुई थी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हो, SKTL आपने पढ़ा होगा। स्लेव, खिलजी, तुगलक एंड लोधी डायनेस्टी। उसके बाद में यहाँ पे प्रोविंशियल स्टाइल में अदर देन द एम्पायर, मतलब जौनपुर, मालवा, बीजापुर ऐसे यहाँ पे डेवलप हुआ था। उसके बाद में आप मुगल्स, आप सभी को पता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब
ऐसा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है, इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। ये मॉडर्न इंडिया जब ब्रिटिश और फ्रेंच लोग आए थे, पुर्तगीज लोग आए थे इंडिया में, मतलब इन्होंने शासन किया था अलग 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 स्टेट में। सो तब जाकर ये डेवलप हुआ था इंडियन आर्किटेक्चर। ये एक इवोल्यूशन है, अलग अलग लोग आए थे, इन्वेजन हुआ था, टर्क लोग आए थे, ऊपर से मतलब एशियन टाइम में आर्यंस वगैरह आए थे, इंडोज वैली सिविलाइजेशन हुई। सो अलग अलग रूलर्स लोगों ने यहाँ पे शासन किया है। सो ये इन्फ्लुएंस है, कॉमन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब लोग यहाँ पे इसी में मतलब शासन करने लग गए थे, और यहाँ की जो संस्कृति कल्चर थी उन्हीं को मतलब इन्होंने आगे बढ़ाया, और इसी में से ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि आए दिन आपको जीआई टैग्स वगैरह पूछा जाता है। सो ये जीआई टैग्स के बारे में जो भी होता है, इसका जो भी मतलब ये कंसेप्ट वगैरह दिया है वो पास्ट में दिया होता है। इसीलिए हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये बुक पढ़ रहे हैं अभी नितिन सिंघानिया की। जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है ये स्टैटिक को मतलब ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है, इसलिए हमें ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक में आते हैं यहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, और ये आर्किटेक्चर में यहाँ पे रेफर किया जाता है जो डिज़ाइंस होते हैं बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो स्कल्पचर होते हैं ये 3D वर्क ऑफ आर्ट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आर्किटेक्चर ये वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं आर्किटेक्चर में, स्टोन्स, वुड, ग्लासेस, कुछ मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है। और स्कल्पचर में यहाँ पे सिंगल पीस ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का डिफरेंस देख सकते हो। आर्किटेक्चर ये मोस्टली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है कंस्ट्रक्शन, उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्कल्पचर में यहाँ पे सिंगल पीस ऑफ मटेरियल का यूज़ होता है। ये 3D वर्क ऑफ आर्ट होता है, यहाँ पे छोटी चीज़ होती है, आर्किटेक्चर बड़ा होता है। और यहाँ पे आर्किटेक्चर में स्टोन्स, वुड्स, ग्लासेस, मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो एक ही चीज़ का यूज़ किया जाता है कंप्लीट। आर्किटेक्चर में यहाँ पे स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह यूज़ किया जाता है यहाँ पे। बट स्कल्पचर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। स्कल्पचर ये इमेजिनेशन जो होता है, क्रिएटिविटी होती है, उन्हीं के बेसिस स्कल्पचर को डिज़ाइन किया जाता है। सो ये हो गया यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में डिफरेंस। इसी को मतलब थर्ड एडिशन जो है बुक, या नितिन सिंघानिया की सेकंड एडिशन फर्स्ट एडिशन है, उसमें दिया है। तो आप वो भी जाकर पढ़ सकते हो। बट उसके बाद में सील्स के बारे में दिया है यहाँ पे। सील्स ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप की होती है। यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर पीस भी यहाँ पे पाए गए हैं। मेनली स्टोन्स होते हैं विद द एवरेज साइज यहाँ पे 2x2 इंच का होता है। डोमिनेटली स्क्वायर स्किल्स आर यूजुअली पाए गए हैं यहाँ पे। स्किल्स के मतलब स्क्वायर शेप के सील्स यहाँ पे पाए गए हैं। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे इसमें, और कुछ एनिमल इंप्रेशन भी होते हैं। ये जो सील होते हैं ना यहाँ पे से चौकोन, इसमें एनिमल इंप्रेशन भी होते हैं। और ये जो एनिमल इंप्रेशन है अभी तक डेसिपर होने के हैं, विच आर एट टू बी डेसिपर। एंड सील्स जो होते हैं ये स्टीटाइट से बनते हैं, स्टीटाइट्स। अब स्टीटाइट क्या है? ये रिवर सॉफ्ट स्टोन होते हैं, मतलब ये जो नदी के जो पत्थर होते हैं वो हल्के पत्थर होते हैं। एविडेंस ऑफ द कॉपर मिले हैं यहाँ पे, गोल्ड, आइवरी सील्स मिले हैं कुछ जगह पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे पत्थरों का ही मतलब सील्स होते थे। कॉपर, गोल्ड, आइवरी सील्स, ऐसे भी यहाँ पे सील्स मिले हैं। यहाँ पे 5 साइंस और सिंबल्स मिले हैं एवरेज जो प्रेजेंट होते हैं सील्स में। डायरेक्शन ऑफ द राइटिंग, राइट से लेफ्ट ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे पाए गए। और यहाँ पे कुछ सील्स होती है, डेकोरेट किया गया था उसे एनिमल मोटिव्स द्वारा, सच एज यूनिकॉर्न, बुल, रेनोसोस, टाइगर्स, एलिफेंट, बिसोन, ग्रे गोट, बफेलो। यहाँ पे काऊ का यहाँ पे ये नहीं किया था, मतलब काऊ का मतलब यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला था। बाकी सभी जो एनिमल थे उनका एविडेंस इस सेल पे यहाँ पे मिला था, मतलब उसे डेकोरेट किया गया था, इन एनिमल्स को यहाँ पे दर्शाया गया था।
उसके बाद में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन और ह्यूमन फिगर्स भी मिले थे, बोथ साइड्स ऑफ द सील, ह्यूमंस के फिगर्स भी मिले थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है सील्स में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कुछ जगह पे यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे मिले हैं, 3 साइट्स यहाँ पे मिले हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या दिया है, सील्स का पर्पस क्या था। ये जो सील्स थे मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज़ करते थे, व्यापार और जो कॉमर्सेस जो होते थे, व्यापार और जो होते हैं ना इकोनॉमिक वगैरह होती थी, उसको चलाने के लिए इसका यूज़ करते थे। जैसे हम अभी मनी का यूज़ करते हैं, मनी होती है हमारे इसमें, डिजिटल पेमेंट वगैरह करते हैं, उसी तरीके से ये होता था उस टाइम पे। उसके बाद में यहाँ पे ये एज ए एमलेट भी यूज़ किया करते थे, मेनली ये कॉपर सील्स होते थे, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी होते थे। मतलब जो अपन हम लोग जो आजकल पहनते हैं ना, लाइक गले में नेकलेस वगैरह पहनते हैं, उसी तरीके से ये। अब ये कैसे पता चला है, ये डेड बॉडीज में मिला है यहाँ पे, और जो सील्स होती थी वहाँ पे होल रहता था, मतलब ये गले में पहनते थे ऐसा। सो ऐसे यहाँ पे पता चला है एविडेंसेस से। आल्सो ये यूज़ होता था एजुकेशनल टूल्स के लिए, सिंस सम कंटेंट पाई लाइक इंस्क्रिप्शन, मतलब पाई लाइक इंस्क्रिप्शन भी मिले यहाँ पे सील्स पर। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील्स पाए गए यहाँ पे। टेराकोटा फिगर्स के बारे में यहाँ पे दिया है, टेराकोटा फिगर्स स्कल्पचर में आता है, और ये टेराकोटा फायर ब्लैक क्ले से बनते हैं, मतलब फायर ब्लैक क्ले मिट्टी होती है, मिट्टी का प्रकार होता है, और ये हैंडमेड होते हैं। इसमें यहाँ पे पंचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, सॉरी पिंचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मदर गॉडेसेस यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टॉय कॉट विद व्हील्स, कुछ टॉय कॉट्स वगैरह मिले हैं यहाँ पे, उसमें व्हील्स वगैरह होती थी, और बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए गए हैं। सो ये टेराकोटा फिगर्स ध्यान में रखना आप, मिट्टी से, बेक क्ले से बनते हैं, फायर बेक क्ले से। उसके बाद ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में यहाँ पे दिया है। अब ब्रोंज कास्टिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे ऑन द वाइड स्केल अंडर द हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और ये टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया जाता था फॉर कास्टिंग। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे जो ये होता है, क्ले होता है, मिट्टी होती है, उसे ड्राई किया जाता है, और यहाँ पे हीट किया जाता है, उसे इस तरीके से शेप दिया जाता है कि उसके अंदर मोल्टन वैक्स भरा जाता है। मोल्टन वैक्स भरने के बाद में उसे हीट किया जाता है, और नीचे छोटा सा एक होल रखा जाता है कि मतलब हीट करने के बाद में पूरा वैक्स निकल जाए, और वो सांचे की तरह होता है उसमें। और उसमें उसके बाद में यहाँ पे कुछ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज और जो अदर धातु होते हैं, अदर मेटल्स होते हैं, वो भरा जाता है यहाँ पे, आयरन्स हो या फिर कुछ चीज़ें कॉपर वगैरह। उसके बाद में वो जो क्ले होता है, बाहरी जो सतह होती है, उसको तोड़ दिया जाता है, फिर उसे अच्छा शेप आ जाता है। इस टेक्निक को यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स बोलते हैं, जो आज भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि मूर्ति ऐसी ही बनती है, सांचे की मूर्ति, उसे मतलब मिट्टी होती है, फिर सांचे में यहाँ पे मोम भरा जाता है, मोम को निकालने के लिए एक होल होता है, होल से निकलने के बाद में मोम निकल जाता है, उसमें धातु, अलग अलग धातु भरते हैं, मेटल्स भरे जाते हैं, और जैसे ही मेटल्स अपनी शेप में आ जाता है, सो बाहर की मिट्टी निकाल दी जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अभी ये प्रोमिनेंटली यूज़ की जाती थी कालीबागान, प्रेजेंट राजस्थान में, दायमाबाद प्रेजेंट महाराष्ट्र में, हड़प्पा में यहाँ पे यूज़ होता था। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स हैं उसके बारे में। ये एक नेक गर्ल थी, मतलब में अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहने थे, मतलब आभूषण पहने थे, इंक्लूडिंग बैंगल्स, आर्मलेट्स, नेकलेस, एमलेट्स। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड था उसका वाला, यहाँ पे ऐसा हिप पे था उस लड़की का। और इट इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक द्वारा ये बनाई गई थी ब्रॉन्ज डांसिंग का, ध्यान में रखना। अदर स्टोन स्कल्पचर के बारे में यहाँ पे दिया है, बियर्डेड प्रिस्ट मिले थे, मेल टॉर्सो रेड स्टोन से बना था, रेड पत्थर से बना था। उसके बाद में पोट्री के बारे में दिया है, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक पोट्री, पेंटेड पोट्री यहाँ पे यूज़ की जाती थी। और इट कंसिस्ट ऑफ मेनली विल मेड, मिल इससे बनती थी वो, व्हील मेड। अगर आपने मटका बनते हुआ देखा होगा, जो मिट्टी का ये होता है पानी पीने के लिए,
मटके वगैरह आपको पता होगा। तो वो एक व्हील होता है, उसको घुमाया जाता है और वो उसको प्रॉपर ऐसा शेप दिया जाता है मटके को भी। सो वही पॉटरीज यहाँ पे यूज़ करते थे, उसी टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करते थे, व्हील मेड। और ये हाथ से बनते थे, हैंडमेड। यहाँ पे रेड एंड ब्लैक, यहाँ पे इस तरीके से उसे कलर किया जाता था। दे आर कॉमन प्लेन पोट्री होती थी यहाँ पे। और ये अंडर रेड एंड ब्लैक पोट्री, रेड कलर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ब्लैक कलर टू ड्रॉ द डिज़ाइन। मतलब ब्लैक कलर यहाँ पे डिज़ाइंस दिए जाते थे, अलग अलग डिज़ाइंस होती थी, ट्री, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे एंड अदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे दिए जाते थे। पोट्री का यूज़ क्या है, ये हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी, पानी स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स रखने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए भी यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। मिनिएचर वेसल्स यूज फॉर द डेकोरेशन। और ये लेस देन हाफ इंच से छोटी होती थी। और इसे परफॉर्मेटेड पोट्री की तरह भी यूज़ किया जाता था। लार्ज होल एट द बॉटम एंड स्मॉल होल्स ऑल ओवर द वॉल। और इसे प्रोबेबली यूज़ किया जाता था स्ट्रेनिंग लिक्वर, जो लिक्वर होता है, दारू वगैरह होती है, मद्य होता है, उसे स्ट्रेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो मतलब यहाँ पे अलग अलग यूज़ दिए पोट्री के, जो आप ध्यान में रख सकते हो, 1 2 3। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के बारे में दिया है। ऑर्नामेंट्स ये बनते थे लार्ज वेराइटी ऑफ द मटेरियल्स से, प्रीशियस मेटल से, जेम स्टोन से, कुछ बोन से बनते थे और कुछ बेक क्ले, जो मिट्टी होती है, बेक क्ले मतलब ये इसे जलाकर बेक किया जाता है। नेकलेसेस, आर्मलेट्स एंड जो फिंगर रिंग्स होती है, ये कॉमनली पहनते थे यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल्स द्वारा। उसके बाद में जो वुमेन्स होती है, ये इयररिंग्स एंड एमलेट्स पहनते थे, स्पेशली वुमेन्स। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं, डेड बॉडीज जो दफन की जाती थी इस ऑर्नामेंट्स के साथ में, यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे मिला है। हड़प्पन में यहाँ पे कुछ कॉशियस फैशन भी यूज होता था, मतलब अलग अलग फैशंस होते थे, हेयर स्टाइल और वियरिंग ऑफ द बियर्ड का प्रचलन ज़्यादा था हड़प्पन में, ऐसा यहाँ पे मिला है। और जो सिनाबार होते थे, मतलब सिनाबार मतलब ये कॉस्मेटिक के लिए यूज़ किया जाता, यहाँ पे लिपस्टिक, फेस पेंट एंड इवन आईलाइनर्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कितना मतलब डेवलप यहाँ पे था, जो आज हम जो चीज़ें करते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी करते थे। और स्पिनिंग ऑफ द कॉटन एंड वूल, ये कॉमन प्रैक्टिस था यहाँ पे हड़प्पन्स में। तो ये भी एक फैक्ट ध्यान में रखना। उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ द टाउन प्लानिंग के बारे में देखते हैं, एग्जिस्टेंस क्या दिया है। सो यहाँ पे सिटाडेल के बारे में दिया था। सिटाडेल ये जो हायर पोर्शन होता है, एलाइट्स के लिए होता है, मतलब जो एरिस्टोक्रेट वगैरह होते हैं, हायर क्लासेस पीपल होते हैं, उनके लिए। और जो सिटाडेल था, जो लोअर पोर्शन था, ये कॉमनर्स के लिए, वर्किंग पॉपुलेशन के लिए था। हाउसेस वेयर बिल्ट ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स, जो ईंटें होती है पकी हुई, उससे बनते थे, फिक्स साइज के होते थे यहाँ पे हाउसेस। यहाँ पे स्टोन वुड का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और ये कंसेप्ट यहाँ पे था 2 स्टोरी हाउसेस का, यहाँ पे प्रेजेंट था। डबल स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पे थी। पब्लिक बाथ कॉमन थे यहाँ पे। एग्जाम्पल दिया है, ग्रेट बाथ एट मोइंजोदड़ो, जो मोइंजोदड़ो में था। और कुछ गैलरीज वगैरह, रूम्स वगैरह थी ऑन ऑल साइड्स। यहाँ पे ग्रेनरीज का यूज़ करते थे, इंपॉर्टेंट क्रिएशंस विच इज़ यूज टू बी लोकेटेड इन द सिटाडेल, मतलब सिटाडेल में यहाँ पे लोकेट किए गए हैं कुछ ग्रैनरीज। और उनका कंस्ट्रक्शन इंटेलिजेंट तरीके से बनाया था, स्ट्रेटेजिक तरीके से। यहाँ पे डक्ट बनाई थी और एयर डक्ट, स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट है। जैसे आज के ज़माने में ना एयर डक्ट वगैरह होती है, घर का जो एग्जॉस्ट वगैरह होता है, घर की हवा वगैरह बाहर जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे फाउंड किए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से था हड़प्पन में। यहाँ पे टेम्प्रेरी कवर कर देते ड्रेन्स को, और अंडरग्राउंड होते थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होते थे, जो आज बड़ी बड़ी अर्बन सिटीज़ में वगैरह होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डेवलप किया था। रोड्स राइट एंगल्स में ऐसे मतलब काटते थे एक दूसरे को, और इस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन में रहते थे। उसके बाद में मोरियन आर्ट
में आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मौर्यन आर्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में यहाँ पे ये विद स्टेट इनिशिएटिव द्वारा किया गया था, इसमें पिलर्स एंड स्तूपास होते हैं। एंड पॉपुलर आर्ट में यहाँ पे इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है, ये केव स्कल्पचर एंड पोट्रीज होती है इसमें। और यहाँ पे पिलर्स के बारे में देखते हैं। ये पिलर्स मतलब आपने देखे होंगे मौर्यन आर्ट, अशोकन के ड्यूरेशन में पिलर्स वगैरह देखा होगा आपने, सुना होगा कहीं पे। सो ये पिलर्स में यहाँ पे एनिमल्स होता है डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ऑन द टॉप। उसके बाद में एबेस्कस होता है, एबेस्कस इंस्क्रिप्शन होता है, सर्कुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे। और कैपिटल होता है यहाँ पे आइदर लोटस शेप और बेल्ट शेप का। उसके बाद में बड़ा सा शाफ्ट होता है, ये खंबा बोलते हैं जिसे। ये मोनोलिथ होता है, मतलब एक ही सिंगल पत्थर से यहाँ पे बनते हैं, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनता है। और ये मौर्यन पिलर है आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन, और इरारियन और आर्केमिनियन इन्फ्लुएंस होता है इसमें। ये बेल्ट शेप कैपिटल्स होता है यहाँ पे, पर्शियन द्वारा मतलब यहाँ पे इनिशिएटिव इनका यहाँ से लिया था। यहाँ पे डिफरेंस दिया है मौर्यन पिलर्स और आर्केमिनियन पिलर्स। जो शाफ्ट होता है मोनोलिथ होता है मौर्यन में, ध्यान में रख सकते हो। और आर्किमिनियन पिलर्स में यहाँ पे ये वेरियस पीसेस से बना जाता है, मतलब सिंगल पीस ऑफ स्टोन से नहीं बनता है यहाँ पे। और आर्किमिनियन पिलर्स यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड किए जाते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंटली मतलब यहाँ पे इरेक्ट नहीं किए जाते थे, और ये बिल्डिंग्स वगैरह पे मिलते हैं आर्किमिनियन पिलर्स जो होते हैं। बट जो मौर्यन पिलर्स होते हैं ये एक इंडिपेंडेंटली यहाँ पे होते हैं, मतलब एक सिंगल, वहाँ पे आसपास में कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते थे। हाई पॉलिशिंग कैन बी सीन इन बोथ, मतलब दोनों ही अच्छे तरीके से पॉलिश किए जाते थे। मौर्यन पिलर्स ये मेड अप ऑफ चुनार स्टैंडस्टोन से बनते थे। और यहाँ पे बिहार का दिया है नेम ऑफ द प्लेस बिहार। और एडिक्ट्स होते थे यहाँ पे पिलर्स में। यूनिफॉर्मिटी कैन बी सीन इन द पिलर्स, दोनों ही पिलर्स में यूनिफॉर्मिटी मतलब पाई गई है। पर्पस क्या था इन पिलर का, मतलब ये एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट होते थे, मतलब किसी जैसे अशोकन को, मतलब जो ड्यूरेशन हुआ था अशोक का, द ग्रेट अशोका, उसको मतलब दर्शाते थे, ये सिंबल ऑफ द स्टेट। कमोमरेट करते थे विक्ट्री, जो राजा की जो जीत होती है उसको दर्शाते थे। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है ये। और सारनाथ पिलर नियर वाराणसी, एनिमल यहाँ पे गैलोप्सिंग हॉर्स, बुल, एलिफेंट, लॉयन, इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद में स्तूपास के बारे में देखते हैं। स्तूपास क्या है, ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है फुनरल, यहाँ पे फुनरल को मतलब ये दर्शाते हैं। और यहाँ पे एशेस रखे जाते हैं डेड, और उनको दफनाया जाता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है, और ये विच इज़ हेमिस्फेरिकल डोम शेप के होते हैं ये बुद्धास रेलिक्स, और उसके उनके एशेस रखते हैं बुद्धा की जो अस्थि वगैरह है उनके मरने के बाद यहाँ पे स्तूपास में रखे गए थे। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ द स्तूपा स्टार्टेड इन द वैदिक पीरियड से मतलब ये स्टार्ट हुआ था स्तूपास का कंसेप्ट। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में यहाँ पे ओरिजिनली स्तूपास वेयर बिल्ड किए गए आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, उनके डेथ के बाद में। और आर्ट जो थे, जो रेलिक्स और एशेस थे, उसमें से एंड 9th ओवर द वेसल्स, मतलब 8 जो ये थे रेलिक्स एंड एशेस यहाँ पे रखे गए थे। एंड जो 9th था वेसल्स आर ओरिजिनली डिपोजिट का मतलब कर दिया था उसको। और यहाँ पे जो कोर ऑफ द स्तूपा है ये अनब्रन ब्रिक से बनते हैं, मतलब जो बिना जली जो ईंटें होती है उससे बनते हैं। आउटर सरफेस विद द बर्न ब्रिक, जो आउटर सरफेस होता है वो बर्न ब्रिक मतलब जली हुई ईंटें जो होती है उससे बनता है। कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ द प्लास्टर, और यहाँ पे प्लास्टर्स की लेयर से उन्हें कवर किया जाता है। तो यहाँ पे स्तूपा का स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे चैत्रा होता है, हर्मी का होता है, अंडा होते हैं, ये शेप देख रहे होंगे आप, अंडा होती है, वेदिका होती है, मेदी दी है, तोरना दी है यहाँ पे, और प्रदक्षिणा पात दी है जहाँ से मतलब फेरी वगैरह चक्कर वगैरह लगाते हैं हम वहाँ से, सॉरी। और छत्रास यहाँ पे अम्ब्रेला शेप का होता है, रिप्रेजेंट करते हैं त्रिरत्नास ऑफ द बुद्धिज्म। ये 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए आपको। बुद्धा एनलाइटेंड हुआ था, धम्म डॉक्ट्राइन के बारे में, संघ ये ऑर्डर जब उसका प्रसार वगैरह किया गया। स्कल्पचर कैन बी सीन इन द तोरनाज एंड मेडीज, मतलब तोरनाज और मेडीज में यहाँ पे स्कल्पचर को दिखाया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ द स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए बाय द किंग अशोका,
मैक्सिमम 84,000 किए गए थे उस टाइम पे, अशोका के जो किंग अशोका थे उनके ड्यूरेशन में। और स्तूपा रिच मतलब क्लाइमेक्स में था उनके टाइम पे। सांची स्तूपा एमपी अशोका ने किया था। बरहुत स्तूपा एमपी ये शुंग डायनेस्टी द्वारा किया गया था। ओल्डेस्ट स्तूपा ये पीराहावा इन एमपी में है, पिंपराहावा एमपी में, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। उसके बाद में पॉपुलर आर्ट के बारे में दिया है यहाँ पे। केव्स, ये बिगिनिंग ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर था ये केव्स। यहाँ पे 2 फीचर्स होते हैं एडिट किए गए थे मौर्यंस द्वारा। पॉलिशिंग इनसाइड द केव मतलब पॉलिश करना, डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्टिक गेटवेज, ऐसे यहाँ पे फीचर्स ऐड किए गए थे मौर्यंस द्वारा। और बाराबार केव्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। और उसके बाद में नागार्जुना केव्स, ये नियर गया में है यहाँ पे नागार्जुना। और ये बाराबारा केव्स बिहार में यहाँ पे कॉल्ड 7 सिस्टर बोलते हैं। यूजेस क्या थे इस केव्स के यहाँ पे? एज अ विहारा इन द मौर्यन एज इसे यूज किए जाते थे। हियर द विहाराज आर गिवन टू द जैन मोंक्स एंड आजीविकास को दिए जाते थे यहाँ पे। और उसके बाद में स्कल्पचर यहाँ पे दिए यक्ष और नक्षिणी की यहाँ पे मिले हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्शिप इन द फोक रिलीजन, यक्ष यहाँ पे मिले हैं ये परखम इन यूपी एंड आल्सो पवाया इन द गया। और यक्षिणी मिली है यहाँ पे दिदागंज इन बिहार में मिली है यक्षिणी। और ये फिगर्स थे मतलब सभी रिलीजन से थे, जैनिज्म बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म सभी में पाई गई है यक्षिणी। बुद्धिज्म में यहाँ पे कुछ मिला है, फिगर्स मिले स्तूपा में। एंड जैनिज्म है, ऑल 24 जैन तीर्थंकराज आर एसोसिएटेड विद द यक्षिणी से बिलोंग करते थे। हिंदुइज्म में यहाँ पे तमिल टेक्स्ट में यहाँ पे शिल्पादिकरम उसमें भी मेंशन किया था यक्षिणी के बारे में। पोट्रीज के बारे में देखते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW, ये ध्यान में रखना। मौर्यन आर्ट में यहाँ पे NBPW का यहाँ पे पोट्री दिया है। ब्लैक कलर की होती थी यहाँ पे, यूजुअली यूज करते थे। हाईली लस्चरस पॉलिश इसको यूज किया जाता था इसकी तरह से, मतलब इसके पॉलिश किया जाता था। और ये लग्जरी को शो करती थी, उनकी मैच्योरिटी को। हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉटरी मेकिंग थी यहाँ पे। सो पॉटरी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए गई थी पॉटरी को। उसके बाद में पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे केव स्तूपा स्कल्पचर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ पोस्ट मौर्यन के बाद भी। स्कल्पचर मेकिंग ये अपने क्लाइमेक्स पे था, अपनी ऊंचाई अपनी चरम सीमा पे था इस ड्यूरेशन में भी। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न में भी केव्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ केव्स ओरिजिनेटेड हुए थे, चेत्ता एंड विहारा। चेत्ता में प्रेयर करते थे मोंक्स, और जो कारला चेत्ता यहाँ पे इन महाराष्ट्र में दिया है इसका एग्जाम्पल। और विहारा में यहाँ पे रेसिडेंट, यहाँ पे रेस्ट प्लेसेस थी मोंक्स की। और नासिक विहारा, अजंता केव्स 29 केव्स है, 25 विहार है एंड 4 चेत्ता है यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए। स्तूपास के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्तूपास और एनलार्ज किए गए और इसे बिल्ड किया गया। गेटवेज और तोड़नाज यहाँ पे अभी ब्यूटीफुली कार्व्ड किए गए, बहुत अच्छे तरीके से इसे सजाया गया। स्कल्पचर इन दिस प्लेसेस 3 स्कूल ऑफ डेवलप रिगार्ड टू द स्कल्पचर मेकिंग। यहाँ पे गांधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल ये डेवलप हुए थे। उसके बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है गांधारा, मथुरा, अमरावती जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में। आउटसाइड इन्फ्लुएंस कौन कौन से थे? गांधारा में ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। और इसे इंडो ग्रीक आर्ट एंड आर्ट भी बोलते थे, सॉरी। उसके बाद मथुरा में यहाँ पे ये इंडिजिनस था, मतलब खुद इंडिया में ही बना था ये। अमरावती भी इंडिजिनस था। और टाइप्स ऑफ स्टैंडस्टोन थे गांधारा में, ग्रे स्टैंडस्टोन जो इंग्लिश कलर होता है, ब्लूइश ग्रे स्टैंडस्टोन यहाँ पे यूज़ करते थे। और मथुरा में यहाँ पे स्पॉटेड रेड स्टैंडस्टोन, लाल कलर का पत्थर यूज़ करते थे। यहाँ पे अमरावती में आप देख सकते हो वाइट यूज़ करते थे, वाइट मार्बल्स का यूज़ करते थे। रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था यहाँ पे? मेनली बुद्धिस्ट था यहाँ पे गांधारा में। एंड मथुरा में यहाँ पे तीनों ही धर्म का मतलब इन्फ्लुएंस था, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। यहाँ पे मेनली बुद्धिज्म था अमरावती में। और यहाँ पे जो गांधारा था प्रमोटेड बाय द कुषाण डायनेस्टी द्वारा किया था, मथुरा कुषाण डायनेस्टी द्वारा किया था। एंड यहाँ पे जो अमरावती था वो सातवाना द्वारा किया था, इक्ष्वाकु द्वारा किया गया था। सातवाना एस ध्यान में रखना, साउथ में हुआ था ये डेवलप। एरियाज यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जहाँ पे पंजाब वगैरह थे, पंजाब
राजस्थान उस साइड में तरफ, और यहाँ पे मथुरा, और ये मथुरा की जगह पे यहाँ पे मोस्टली जैन वगैरह लोग रहते थे। उसके बाद में यहाँ पे कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में ये हुआ था डेवलप अमरावती आर्ट। फीचर्स क्या है इस स्कल्पचर के, यहाँ पे स्पिरिचुअल सैड बुद्धा रिप्रेजेंट किए गए, कामनेस, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वगैरह दिखाई गई है, दाढ़ी मूछें दिखाई गई है गांधारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यहाँ पे, और वेवी हेयर कर्ली हेयर दिखाए गए थे। बुद्धा इज सीटेड इन द पोजिशन, योगा पोजीशन में यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे लार्ज ईयर्स, आईज हाफ क्लोज एंड पोस्चुबेरेंस हेड दिखाया है यहाँ पे बुद्धा को। जो फॉरेन के जो गॉड होते थे अपोलो उपोलो उसी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो मथुरा है यहाँ पे डिलाइटेड बुद्धा नॉट स्पिरिचुअल तरीके से दिखाया गया। हेड एंड फेस शेवन मतलब पूरी क्लीन दाढ़ी यहाँ पे दी गई है। मस्कुलैरिटी बॉडी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। ड्रेसेस इन टाइट एंड एनर्जिक बॉडी। बुद्धा स्पेस रिफ्लेक्ट द ग्रेसेस, यहाँ पे सीटेड इन द पद्मासना पोजीशन में यहाँ पे दर्शाया गया है मथुरा में। और ये अमरावती में यहाँ पे रिफ्लेक्ट नैरेटिव और थीम बेस होती थी यहाँ पे बुद्धा के जो जीवन की जो जतका स्टोरीज द्वारा यहाँ पे उसको दर्शाया गया है उनके स्टोरीज के द्वारा। और यहाँ पे जो जन्म के टाइम पे जो स्टोरीज हुआ करती थी बोथ इन ह्यूमन एज अ एन एनिमल फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया गया है अमरावती आर्ट में। उसके बाद में यहाँ पे गांधारा में 2 स्कूल हुए थे, अर्ली एंड लेट। अर्ली में यहाँ पे ब्लीच ग्रेस स्टैंडस्टोन से मतलब दर्शाया गया था। उसके बाद में यहाँ पे यूज ऑफ मड एंड स्टुको लाइम पास्चर प्लेस्टर का यूज़ किया गया। मथुरा में यहाँ पे बुद्धा को सराउंडेड किया गया है कुछ बोधिसत्वा मॉन्क्स फॉर द अटेनमेंट साल्वेशन यहाँ पे दर्शाया गया है। पद्म पानी होल्डिंग लोटस एंड वज्र पानी होल्डिंग वज्र थंडर बोल्ट जो बिजली वगैरह होती है। हैलो अराउंड मतलब पीछे आपने देखा होगा ऐसा मतलब ये होता है बुद्धा के पीछे। हैलो होता है, हैलो अराउंड हेड बुद्धा डेकोरेटेड विद द ज्योमेट्रिकल मोटिव्स। इमेजेस थे यहाँ पे वैष्णवा मेनली विष्णु एंड हिज वेरियस फॉर्म्स, भगवान विष्णु के जो अवतार हुए थे। शिवा को रिप्रेजेंट किया था। एंड मुख किंग जैन में यहाँ पे स्कल्पचर ऑफ द स्कल्पचर द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया था। अमरावती में यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है। सो ये डिफरेंस दिया था। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से यहाँ पे गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो ये पार्ट 1 था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ फीडबैक सजेशन या कुछ बताना हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।